सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं, ये सवाल कहीं आप रामकृपाल यादव से मत पूछ दीजिएगा। काहे कि अगर रामकृपाल यादव से आपने सवाल पूछा तो आपको पता लग जाएगा कि यादव जी भी कुशवाहा जी के समर्थन में उतर गए हैं। जी बिल्कुल, रामकृपाल यादव एकदम से सपोर्ट में उतर गए हैं सम्राट चौधरी के, और वो कह रहे हैं कि साहब बिल्कुल हो सकता है ऐसा, और अगर वो मुख्यमंत्री बने तो शायद रामकृपाल यादव को कोई ऐतराज नहीं है। और जिस तरीके से भाजपा के तमाम नेता अब सम्राट को सीएम देखना चाहते हैं, इससे तो लगभग ये चेहरा स्पष्ट हो गया कि सीएम कौन होगा। और यादवों का एक बड़ा नेता आके कह दे कि भाई सम्राट बन सकते हैं सीएम, उनमें ये योग्यता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है और एक बहुत बड़ी आबादी का समर्थन है। ये अकेले रामकृपाल यादव का समर्थन नहीं है। काहे कि जानते हैं ना, जो दानापुर है वो किसका है? रामकृपाल यादव का। और वो रामकृपाल यादव आके सम्राट चौधरी का सपोर्ट कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी खास बात है। अब पूरी कहानी क्या है, चलिए इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए साहब, रामकृपाल यादव, यादव का वो बड़ा चेहरा जिसने साहब लालू प्रसाद यादव से अकेले लोहा लेने का मादा रखा और लड़ा भी। यादव का एक बड़ा वर्ग जो पटना क्षेत्र के आते हैं वो रामकृपाल यादव के सपोर्टर हैं। तो साहब रामकृपाल यादव कोई साधारण नेता नहीं है, और जिस तरीके से लगातार मीसा भारती उनसे चुनाव हारी, इस बार वो जीती है नो डाउट, लेकिन इससे पहले जितना वो चुनाव हराए हैं मीसा भारती को, और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को साबित किया है, और अभी रीतलाल यादव को उन्होंने चुनाव हरा के अपने आप को साबित किया, तो इससे तो पता चल गया कि साहब यादव में जो पकड़ रामकृपाल यादव का है, खासकर के पटना इलाके, पटना क्षेत्र में, वो मतलब बहुत खास है। और उधर अब देखिए, इतना पहचान बता के मैं बस ये बताना चाहता हूं कि यादवों का एक बड़ा समूह भी चाहता है कि सम्राट चौधरी जो है वो मुख्यमंत्री बने और वो बतौर मुख्यमंत्री काम करें। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो जो रामकृपाल यादव हैं इनसे एक सवाल पूछा जाता है। सवाल ये पूछा जाता है कि नीतीश कुमार आजकल जो है वो एकदम से सम्राट चौधरी के कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि अब आगे यही संभालेंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई दफा ये हो गया है जहां पे नीतीश कुमार एकदम से मंच पे ही ऑन माइक ऐलान करने लग जाते हैं कि साहब मेरे बाद यही लोग संभालेंगे, और यही लोग संभालेंगे। तो तमाम नेता खुश होते हैं, लेकिन कांधे पे हाथ जो है वो नीतीश कुमार जो है वो सम्राट चौधरी के ही रखते हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि साहब ये तय हो गया है कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को भी लगातार ये कोई ना कोई बताया होगा कि आपके बाद इनको बनाया जाएगा, तभी तो भरे मन से वो ऐलान कर रहे हैं कि साहब हमारे बाद जो है वो यही सब कुछ संभालेंगे। और यही सब कुछ संभालेंगे, ये कोई छोटा मोटा नेता नहीं बोल रहा है, बल्कि 20 साल से जो बिहार में राज कर रहे हैं वो नीतीश कुमार बोल रहे हैं। तो अपने आप में इस बात में काफी ज्यादा जो है वो तथ्य है। और इसी बात को लेके मीडिया वाले पहुंच गए रामकृपाल यादव के पास। रामकृपाल यादव से पूछा कि भाई, वो कह रहे हैं कि हमारे बाद बिहार को यही संभालेंगे, तो इसके ऊपर रामकृपाल यादव का कहना होता है कि भाई क्यों नहीं संभालेंगे। वो एकदम बिल्कुल जानते हैं कि नीतीश कुमार के छोटे बड़े कामों में हमेशा से सम्राट चौधरी जो है वो हाथ बटाते आए हैं। बतौर उप मुख्यमंत्री लगातार उन्होंने नीतीश कुमार के कामों को आसान करने की कोशिश की है, और ऐसे में जब नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो नीतीश कुमार के कार्यों को तो जो है वो सम्राट चौधरी ही संभालेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार तो दिल्ली जा रहे हैं। अब ये जो रामकृपाल यादव ने बात बोली, इससे लगभग ये तय हो गया कि साहब भाजपा एकजुट है, भाजपा एक मत है, और वो सम्राट चौधरी को जो है वो चाहता है मुख्यमंत्री बनाना। और अगर भाजपा चाहती है तो लगभग ये तय भी है कि सम्राट ही बनेंगे मुख्यमंत्री। अब जेडीयू का तेला बेला कुछ और चल रहा है। जेडीयू में चल रहा है निशांत बना दिए जाएंगे, कुछ लोग कह रहा है कि अशोक चौधरी तो जो है वो यज्ञ हवन करवा रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो भाई साहब उनको मुख्यमंत्री बनना है। कुछ लोगों ने कहा कि ना साहब, जो लल्लन सिंह हैं उनको भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन इन तमाम दावों में सच्चाई बड़ा कम देखने को मिलती है। अगर सम्राट चौधरी की बात करें तो इस बात में सच्चाई थोड़ा ज्यादा है। ऊपर से यादव जी का सपोर्ट मिल गया कुशवाहा जी को, तो इस तरीके से भी अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी काफी आगे हैं इन सब नेताओं से। अब लल्लन सिंह देखिए, वो खुद केंद्र में सत्ता संभाल रहे हैं, तो ऐसे में उनको सत्ता मिलना
ये जाहिर सी बात है, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। अशोक चौधरी का नाम आना, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब अशोक जी तो हवन करवा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, जाप करवा रहे हैं, पूजा पाठ करवा रहे हैं। भाई जाप पूजा पाठ से नहीं मिलती मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये बात तो लोगों ने अब तक समझ ही गई होगी, लोगों को समझ में आ ही गया होगा। रही बात निशांत कुमार की, तो निशांत कुमार सीधे आए और उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठा दिया जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो सम्राट चौधरी बेहतर और बेस्ट ऑप्शन मिल रहे हैं। भाजपा में कोई तू-तू मैं-मैं और लेकिन किंतु परंतु नहीं है सम्राट चौधरी को लेके। यादव जी का सपोर्ट आ गया, रामकृपाल यादव का सपोर्ट आ गया, तो उसके बाद चीजें लग रही हैं कि अब सम्राट के लिए और भी आसान हो गई है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।